क्लास 2 का मैथ है ना। इसका फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट किया जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर में पहला तो रिवीजन का ही दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो इसमें क्या करना है कि काउंटिंग ये है, ठीक है। उसको देखकर, नंबर को देखकर भर लेना है सिर्फ, ठीक है। तो इसको एक बार पहले कॉपी में बना लोगे, उसके बाद से चेक कराने के बाद से बुक में बनाओगे। दूसरा क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और थर्ड है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको बताते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए दिया हुआ है ना। किसमें करना है? डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देना है। किसमें सजाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देना है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन लिख लेते हैं। हेडिंग बाद में दे लिया जाएगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ए में क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन 59, 67, 31, 47, 44 यही दिया हुआ है ना। हमें क्या करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। तो इससे पहले हम आप लोगों को समझाए थे ना कि डिसेंडिंग में कैसे सजाया जाता है, असेंडिंग में कैसे सजाया जाता है। तो फिर इसको बता देते हैं कि कैसे इसको सजाना है। तो देखिए, डिसेंडिंग में अगर सजाना हो तो एक आप लोगों को एग्जाम्पल दिया गया था और करके भी बताए हुए थे ना आपको। वो लेटर जो है उसके पास ले गए थे आप, फर्स्ट स्टेप से लेकर और ऊपर की तरफ आप लोग गए हुए थे ना। जैसे सीढ़ी होता है तो सीढ़ी में फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके मान लो कि पूरा 10 स्टेप है। मान के चलो कि पूरा 10 स्टेप है। स्टेप मतलब कि वो सीढ़ी बना हुआ, जीना बना हुआ रहता है, वो है। तो हम शुरू से क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ जाते हैं। पहला कदम रखते हैं, पहले पैर, फिर दूसरे पैर, फिर तीसरे पैर, फिर चौथे पैर। ये क्या हो रहा है कि बढ़ते हम चले जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? यही असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। और जब हम छत पे चले जाते हैं, रूफ पे हम चले जाते हैं ना, वहां से हमको वापस आना होता है। तो हम 10 से स्टार्ट करते हैं ना। मान लो कि पूरा स्टेप 10 है, तो 10 से स्टार्ट करते हैं और 1 पे आकर एंड कर जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ हम चले आते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ हम चले जाते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। समझ में आई बात? तो इसको बनाया जाए। देखिए, आप सजाना है ना, तो अगर चाहिए तो आपको लिख लीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर पहला किसमें सजाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेना है। तो आप लोग बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा अंक है, कौन सा डिजिट है? 67 सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा डिजिट है। तो हम क्या लिखेंगे कि 67 को सबसे पहले लिखेंगे और एक सिंबल, एक साइन यहाँ पे इसको लगा देंगे। जो बड़ा होता है उसके तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है। समझ में आई बात? फिर उससे छोटा है, 67 से छोटा कौन सा है? 59। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 59 लिखेंगे। और फिर यहाँ पे ऐसे सिंबल लगा देंगे। फिर 59 से छोटा कौन सा है? 47। ठीक है, वेरी गुड। 47 यहाँ पे लिख देंगे। और ये सिंबल लगाना हम नहीं भूलेंगे ना? ठीक है। और 47 से छोटा लेस कौन सा है? 44। वेरी गुड, 44।
44 हो गया। और सबसे छोटा कौन सा है? 31। सबसे छोटा कौन सा है? यस, सजा लिए हम, सजा लिए। समझ में आया आप लोगों को? जोर से बोलिए, समझ में आया है? ठीक है, यहाँ पे क्या डाल लेंगे? आंसर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी पर हम समझाते हैं असेंडिंग ऑर्डर को। क्या समझाते हैं? असेंडिंग ऑर्डर को। असेंडिंग ऑर्डर इसी पर समझा दें, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा दें कि क्वेश्चन दूसरा लिखना पड़ेगा। इसी पे समझा दे, सबको समझ में आ जाएगा? पक्का? ठीक है, चलिए तो इसको आप शुरू किया जाए। असेंडिंग ऑर्डर में क्या बोले थे कि सबसे जो छोटा होगा उसको सबसे पहले रखा जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? कौन सा है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 31 लिख देंगे, लिखेंगे। अब 31 से बड़ा कौन सा है? 44 है। और उससे बड़ा कौन सा है? 47। उससे बड़ा कौन सा है? 59। ओके। और सबसे बड़ा कौन सा है? 67। सज गया हमारा, सज गया? समझ में आया है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? चलो, ये हमारा हो जाएगा किसका? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इंक्लूड हो गया। इसमें दोनों को बता दिया गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग दिया हुआ है। फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में डिसेंडिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में असेंडिंग दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो रिमेनिंग जो बच रहा है उसको बनाना है। अब फोर्थ में आते हैं, किसमें? फोर्थ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द नंबर विच कम जस्ट आफ्टर 68 इज द नंबर which comes just after 68 is 68 is। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझ लिया जाए। पहले इसको समझे। जस्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है? इसके बाद। और जस्ट बिफोर आएगा तो इससे पहले। जस्ट आफ्टर मतलब इसके बाद और जस्ट बिफोर मतलब इससे पहले। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर है जो 68 के बाद में आता है? 68 के बाद में आता है, कौन सा नंबर होगा? 69। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया है? अब इसमें का द नंबर विच कम्स जस्ट बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। बिटवीन मतलब बीच में। इसका ये ए नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन को समझा जाए, बी नंबर क्वेश्चन को समझा जाए। द नंबर विच कम्स जस्ट बिटवीन द नंबर which comes just between
बिटवीन, क्या क्या नंबर दिया हुआ है कि 19 एंड 21, 19 एंड 21। अब पूछ रहा है कि 19 और 21 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है, कौन कौन सा नंबर आएगा। हाँ, तो इसके बीच में अगर लिखना होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 19, 20 और 21। तो कौन सा नंबर आ रहे हैं, 20 आ रहा है, समझ में आया है, ठीक है। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, सी में पूछ रहा है, सी में के द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, देखो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, आ रहा है ये आ रहा है, इसमें देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 1 से लेकर और 9 तक ये क्या हो जा रहा है, 1 डिजिट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 1 डिजिट हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 1 डिजिट हो जा रहा है। और 10 से लेकर 99 तक ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट, क्या हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो आप पूछ रहा है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, तो सबसे आखिर में कौन आएगा, यही आएगा ना, आएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 99। और स्मॉलेस्ट का पूछे कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, समझ में आया, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ पे जाकर एंड हो जा रहा है, समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 99 हो जाएगा। और जस्ट का कॉम आफ्टर वाला दिया हुआ है, और अब दिया हुआ है सक्सेसर। सक्सेसर किसको बोलते हैं, सक्सेसर किसको बोलते हैं, तो देखो सक्सेसर के लिए क्या करना पड़ेगा, सक्सेसर के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी कोई भी नंबर अगर दे दिया रहे और उसका तुम्हें सक्सेसर पूछे तो क्या करना पड़ेगा कि उस नंबर में 1 को ऐड कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड कर देना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है 60, हमें क्या करना है कि 60 का सक्सेसर लिखना है, 60 का सक्सेसर। तो यहाँ पे सक्सेसर लिख कर क्या करेंगे, 60 प्लस 1, 60 प्लस 1 क्या हमारा आ जाएगा, 61। ये इसका आंसर हो जाएगा सक्सेसर के लिए, समझ में आया। क्या करना है कि 1 को ऐड कर देना है, समझ में आया। अब अगर प्रीडिसेसर का पूछे, प्रीडिसेसर का पूछे प्रीडिसेसर का अगर पूछता है तो कोई एक अंक ले लेते हैं, ना। अगर मान लो कि 100 का प्रीडिसेसर पूछ रहा है, 100 का प्रीडिसेसर पूछ रहा है, तो 100 का प्रीडिसेसर क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 100 माइनस 1, क्या करना पड़ेगा 100 माइनस 1, प्रीडिसेसर में -1 करना पड़ेगा, सक्सेसर में +1 करना पड़ता था, प्रीडिसेसर में -1 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा।